ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के थर्ड पार्ट की, जहां हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से जब प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ हो, टाइम कैसे हमें डेज में, मंथ्स में, ईयर में दिया हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। इसके सेकंड पार्ट में हमने दूसरी वीडियो में देखा था कि जब हमें SI सिंपल इंटरेस्ट या फिर अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो और रेट दिया हो, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के थर्ड पार्ट की, जहां हमें SI या अमाउंट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा और हमें टाइम दिया होगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट। तो आइए देखिए रेट कैसे निकलेगी। तो जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट एग्जांपल है, आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल जिसे मैं कह रही हूँ P, आपको दिया हुआ है ₹8250, ठीक है। इसी तरह से आपको SI दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ₹1100 और आपको टाइम दिया हुआ है 2 ईयर का। जब टाइम ईयर्स में है तो हमें पता है हमारी जो रेट है वो पर एनम के हिसाब से निकलेगी। तो अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लर्न करना है रेट निकालने का। अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो सारे सवाल 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे। SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। क्या करना है, SI मल्टीप्लाई 100, जो आपको SI दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 करके डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम से। आपको बस इतना सा फॉर्मूला याद करना है और आपने ये याद कर लिया तो विद इन 10 सेकेंड्स आपका आंसर आपके सामने है। तो देखिए SI निकालिए, SI दिया हुआ है 1100 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में प्रिंसिपल है आपका 8250 और टाइम है आपका 2। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट होती है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरह से आप करते हैं उसी तरह से इसे कट करती हूँ। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसके बाद 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बचे, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसे फिर से कट कीजिए आप। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अब ये आगे कट नहीं हो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब ये क्या हो रहा है, आगे कट नहीं हो रहा, तो यहाँ बचा 10 into 20 अपॉन में 3, ठीक है। अब आपको इन्हें डिवाइड करना है। अब आप इन्हें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18 अपॉन, तो ये आपके आगे परसेंटेज किसमें, रेट, ये आपकी रेट आ चुकी है। हमने बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया है। अगर आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 8250 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 0 से 0 आपने कट किया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। अब आपने इसे कट किया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप इसे फर्दर कीजिए। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा, तो क्या है आपका 20 अपॉन 3, जो आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 2 अपॉन में 3। तो ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है। 6 अपॉन 2 अपॉन 3 परसेंटेज, ये आपकी रेट आ गई। तो आप यहाँ लिख देंगे पर एनम, ये आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें SI की जगह अमाउंट दिया हो। तो जब हमें अमाउंट दिया हो, SI नहीं दिया हो, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम SI निकालेंगे। तो देखिए जब आपको अमाउंट दिया हो, कुछ आपको प्रिंसिपल दिया हो, तो आप SI कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अमाउंट में से प्रिंसिपल आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका SI आ जाएगा। तो यही लेके चलेंगे अपना रूल, और इसी रूल से अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है 3560, आपको अमाउंट दिया हुआ है 4521/0.20 और आपको टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो अब आपको रेट निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, रेट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले SI निकालेंगे। तो SI कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4521.20 माइनस 3560 तो आप इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 112,649 961.20 ये आपका आया। अब आप यहाँ से रेट कैलकुलेट कीजिए, SI अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 20 है, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, पॉइंट हट के 100। तो ये पूरी एक वैल्यू बन गई आपकी 6120। ठीक है, अब एक 0 से एक 0 कट कर दीजिए। अब आप इसे कट करना स्टार्ट कीजिए। 100 से 100 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो 0, 3 4 जा 12। अब आप इसे फर्दर कट करेंगे, देखिए 4 6 कट कीजिए इसे। अगर हम 4 से करते हैं तो ये नहीं जाएगा। इसके अलावा आप इसे कीजिए, वैसे कट कर लेते हैं हम इसे। अगर आप इसे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 0 1। इसके अलावा ये किस पे जाएगा, 9 पे। तो ये 9 पे पूरा कट हो रहा है, तो आपकी रेट क्या आ गई, 9% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। जब आपको अमाउंट दिया हो तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना है अमाउंट में से। पहले SI निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका रेट कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो। स्टूडेंट अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।